नहीं लिसुनिया, हमें तुम पसंद नहीं हो और हम तुम्हारे साथ और दोस्ती नहीं करना चाहते। जाओ, तुम हमारी टोली में नहीं हो और सच में हमें तुम्हें मिलना नहीं चाहिए था। और लिसुनिया अनजान रास्तों और झाड़ियों के बीच अकेली रह गई। और वे अब उसे इतने रहस्यमय नहीं लग रहे थे। उसे बस घर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, अपने जंगल में, अपने गर्म और आरामदायक बिल में, जहां छत पर डेजी के फूल खिलते हैं और पड़ोस में गिलहरी रहती है। वह परेशान है। वह उन निशानों पर चलने लगी जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी हाल ही में उसके दोस्तों ने बनाए थे, जो अब नहीं हैं और जिनके साथ उसका रास्ता अब नहीं मिलता। ये कैसे हुआ? मेरा नाम गालिया है। अब मैं आपको लिसुनिया और टूर कंपनी के बारे में बताती हूँ। आप पहले से ही लिसुनिया को जानते हैं। वह एक दयालु, मिलनसार और जिज्ञासु लोमड़ी है। वह दूसरों के मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन वह हमेशा नए जानवरों और जंगल के मेहमानों से मिलने के लिए खुली रहती है। उसने हंसों से दोस्ती की, एक प्रवासी हंसों के झुंड से दोस्ती की। वे अपने जंगल के झील पर आराम करने और सांस लेने के लिए उतरे। वे 17 थे। वे बादलों के बीच तेज झुंड में उड़ रहे थे। उस दिन मौसम बहुत हवा वाला और थोड़ा बादलदार था। आंधी आने वाली थी और झुंड का नेता शायद लैंडिंग के लिए जगह खोज रहा था। जब लिसुनिया ने देखा कि हंस उतरने वाले हैं और उन्हें यह देखना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कहाँ उतरना है, लिसुनिया ने जल्दी से समझ लिया। उसने अपने दोस्तों झिंगुरों को बुलाया ताकि वे हंसों के लिए झील पर सीधे उतरने के लिए सबसे चिकनी और सुरक्षित लैंडिंग स्ट्रिप को रोशन कर सकें, उसका हिस्सा बिनाकाई और शाखाओं के। झींगुर अपने काम पर गर्व महसूस कर रहे थे। वे जैसे छोटे छोटे दीपक थे और रास्ता दिखा रहे थे। इस तरह वे हंसों के साथ दोस्त बन गए और अब हर 6 महीने में हंस झील के ऊपर उड़ते हैं और लिसुने को नमस्ते कहते हैं और वह झील पर उनसे मिलने आती है और रोमांचक कहानियां सुनती है लोसी की यात्रा के बारे में। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग कहानियां हुई। खुश, दयालु, ऐसा नहीं। इस बार लिसुनिया ने नहीं सोचा था कि उसकी नई दोस्ती इतनी अच्छी नहीं होगी। एक रात उसने पास में कहीं एक सरसराहट सुनी। ये क्या हो सकता था? चूहे सोते हैं, बिना चेतावनी नहीं आते, लेकिन यहाँ कोई और है। वे कभी भी बिना चेतावनी के उसके पास नहीं आते और यहाँ स्पष्ट रूप से कोई और है और अकेला नहीं। लिसुनिया, हालांकि वह एक बहादुर लोमड़ी है, लेकिन बहुत सतर्क है। वह लंबे समय तक दरवाजे की आंख में देखने की कोशिश करती रही। ये कौन हो सकता है? लेकिन रात में ये कुछ नहीं हुआ। देखना, लिसुनिया ने दरवाजा नहीं खोला और उसने सही किया। सुबह सब कुछ शांत था और वह जैसे हमेशा अपने आंगन में निकली ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा था। घास का मैदान काफी कुचला हुआ था। अच्छा है कि मेरे रुमाश्का सही जगह पर हैं, सोचते हुए रिजेंकाया ने बड़बड़ाया। क्या हुआ? ये कौन हो सकता था? हमारी दोस्त ने यह जानने का फैसला किया कि उसे अगली रात से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। क्या सच में उनके जंगल में शैतान लोग आ गए हैं? उसे सब कुछ जानने के लिए सबूतों की तलाश करनी चाहिए, उसने दृढ़ता से खुद से कहा और खोज शुरू कर दी। कुछ असामान्य। वह जल्दी से अपने बिल में दौड़ गई। उसने सबसे दूर के कोने में खुदाई की और हर तरह की चीजों से भरी एक डिब्बा निकाली। निश्चित रूप से सबके पास ऐसी होती है। वहां वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी, वर्धक लेंस और बड़े जूते। मैंने पाया, उसने चिल्लाते हुए कहा, उस पर चढ़े हुए असहिष्णुता और उत्तेजना के भाव से। अब मैं सब कुछ जान जाऊंगी, मैं एक असली जासूस की तरह हूं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हमारी रिजेंकाया दोस्त जो जूते पहन रही थी, जो स्पष्ट रूप से उसके आकार के नहीं थे। लिसुनिया ने अपने बिल के चारों ओर सावधानी से चलकर बड़े बड़े कदम उठाए। हे दोस्त, अचानक पड़ोसी पेड़ से आवाज आई। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जूते की जरूरत क्यों है? नमस्ते बिल्का, लिसुनिया ने जवाब दिया, अपने महत्वपूर्ण काम से न हटते हुए। यहाँ मुख्य बात मेरे जूतों की नहीं, बल्कि निशान की है। ऐसे जूतों के साथ निश्चित रूप से तुम निशान छोड़ोगी। बेल्का आविष्कारक ने लिसुनिया के भारी जूतों के बड़े निशानों को देखकर बहुत हंसते हुए कहा। उसकी दूरबीन में निशान बिल्कुल विशाल लग रहे थे। वे वास्तव में जितने थे उससे कहीं ज्यादा। बेल्का, तुम नहीं समझी, रिजेंकाया ने विरोध किया। यहाँ एक बात है, कल रात कोई सरसराहट था मेरी दरवाजे के पास और अब मैं जानना चाहती हूँ वे कौन थे और उन्होंने ये क्यों किया और क्या सोचा। और मुझे जूतों की जरूरत है ताकि मेरे पंजों के निशान रहस्यमय मेहमानों के निशानों के साथ न मिल जाएं। ये तो एक अच्छे जासूस का मुख्य नियम है कि सबूतों को ना बिगाड़ें। मैं सबूत नहीं बिगाड़ रही हूँ। इन जूतों में मेरे निशान बाकी सभी जानवरों के निशानों से अलग हैं। हमारे जंगल में सभी जानवरों को। अच्छा सोचा।
अगर यह इतना गंभीर मामला है तो तुम सबूतों की तलाश जारी रखो और मैं अपने दूरबीन से जंगल के चारों ओर देखूंगी। और बेलका अपने पेड़ की चोटी पर उड़ गई और धीरे धीरे और जंगल के हर कोने में ध्यान से देखना, हर पेड़ में जिसे वह देख सकती थी। तो मैं एक काली मास्क देख रही हूँ जो चेहरे को ढक रही है। लेकिन क्या उन्होंने जानबूझकर गिराया या शायद जानबूझकर छोड़ दिया? ये कौन सी खेल है? वे क्या सोच रहे हैं? वे कौन हैं? लिसोनिया को यकीन था कि रहस्यमय मेहमानों की संख्या कई थी। घास का मैदान बहुत ही कुचला हुआ था, लेकिन एक दिलचस्प तथ्य है, सभी निशान मिटा दिए गए हैं। पहला सबूत मिल गया है, हमें तलाश जारी रखनी चाहिए। लिसुनिया की मेहनत ने खोज के परिणामों का इंतजार नहीं कराया। बड़े चींटी के टीले के पास जो बर्फ से ढका हुआ था, उसने आखिरकार एक निशान पाया। निशान छोटा था, जो उसकी पंजे के बहुत करीब है, लेकिन उंगलियां थोड़ी लंबी हैं। कितना अच्छा है कि मैं जासूस के बूट पहनकर आई हूं, लिसुनिया ने एक बार फिर सोचा, वरना मैं अपने पंजे के निशान से दूसरे निशान को नहीं पहचान पाती और दूसरा सबूत खो सकता था या बिल्कुल नहीं मिल सकता था। वैसे ऐसे निशान लिसुनिया पहले मिल चुकी थी और उसे पता था यह किसका है। तो मैं सुपर हीरो रैकून को मदद के लिए बुला लूंगी। अचानक लिसुनिया को एक विचार आया। वह हमारे जंगल में सभी रास्तों को जानता है क्योंकि वह खुद उन्हें बनाता है, और यकीनन उसने जंगल में कई निशान देखे होंगे। शायद मैं गलत हूं और यह उसका निशान है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद रैकून बस एक नई पगडंडी बना रहा था। यह बहुत अजीब है, हालात ठीक नहीं है और रैकून आमतौर पर अलग तरीके से काम करता है, अपनी निशानियों छिपाता नहीं। 8 मिनट बाद रैकून और लिसुनिया एक अकेले निशान के ऊपर झुके हुए थे और उसे एक बड़े लेंस से देख रहे थे। निशान और रास्तों के विशेषज्ञ का फैसला निराशाजनक था। यह किसी और के निशान है, उसका नहीं, क्योंकि पिछले रात उसने एक नए मैदान का निरीक्षण किया था, झील के पीछे, जहां जंगली हंस इस पतझड़ में उतरे। झील के पीछे बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है और वहां बहुत से अनपक्के रास्ते हैं। हालांकि यह कहना जरूरी है कि निशान उसके जैसा बहुत है, लेकिन काली मास्क तो निश्चित रूप से उसकी नहीं है। रैकून सुपर हीरो अपनी शक्लें नहीं छिपाता क्योंकि जंगल को अपने नायकों को पहचानना चाहिए। रैकून सतर्क हो गया और लिसुनिया ने सोचा कि कुछ नए जानवर अपने लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। शायद उन्हें मदद की जरूरत है या शायद वे खो गए हैं। देखो, घूम रहे थे नोरका के सामने मैदान में, इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन रैकून इतना दोस्ताना नहीं था, उसे धोखा महसूस हो रहा था। पहले ही शाम हो रही थी और दिन तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन पहेली का अभी तक कोई हल नहीं निकला था। निशान विशेषज्ञ झील के दूसरी तरफ चला गया। गिलहरी बहुत पहले सो गई, जबकि लिसुनिया धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। जमी हुई लेंस को गर्म करना और अपनी बूटियों को सुखाना, ताकि कल जांच जारी रख सकें। यह स्थिति उसे चैन नहीं दे रही थी, उसे सताने, चौंकाने और उत्तेजित करने वाली थी। उसने भावनाओं का एक विशाल स्पेक्ट्रम अनुभव किया, सब कुछ सिवाय शांति और उदासीनता के। और तभी अचानक वह 4 पात्रों से टकरा गई, जो स्पष्ट रूप से उनके समूह दोस्तों में से नहीं थे। उनकी काली मास्क ने आधे चेहरे को ढक रखा था, सिर्फ काले मटर जैसा नाक उखड़े हुए गालों के बीच में निकला हुआ था। अजनबी रैकून। एक ने लिसुनिया पर घूरा और वह ठिठक गई और उसे घूरने लगी। बाकी 3 उसके नोरका के पास कुछ सूंघ रहे थे। ओह, जंगल के मालिकों, ये अजीब रहस्यमय रैकून मेरे घर के पास क्यों घूम रहे हैं? क्या वे सच में मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? और जंगल में अचानकता और उलझन से विचार नहीं भटक रहे थे। सबसे डरावनी सोचें उसके छोटे लंबे सिर में मधुमक्खियों की तरह घूमने लगीं। पुतलियां फैल गईं और अंदर सब कुछ कांपने लगा और जैसे खाली हो गया। नमस्ते, लिसुनिया ने एक नए परिचित से कहा। तुम्हारा क्या हाल है? तुम हो घर की मालकिन? मुस्कान के साथ रैकून ने मास्क में पूछा, बिना पलक झपकाए लिसुनिया की ओर देखते हुए। मैं, लिसुनिया चिल्लाई, और खुद उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज इतनी पतली, असुरक्षित और जैसे कि कर्कश क्यों हो गई। और हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते थे। यह अचानक की खबर से रहस्यपूर्ण रैकून को चौंका दिया। हम, जानती हो, अनुभवी जासूस हैं और अभी हम एक बहुत महत्वपूर्ण और कीमती वस्तु की तलाश कर रहे हैं, चाबी जो जादुई दरवाजे खोलती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो?
तुम भी तो एक जासूस हो, है ना? मुस्कान के साथ काले मास्क वाले समूह के प्रतिनिधि ने लिसुनिया के जूते और लूप की ओर देखते हुए कहा, क्या 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 मैं भी? हाँ हाँ, मैं एक अच्छी जासूस हूँ। मैंने बहुत पढ़ा है कि सबूत कैसे खोजे जाते हैं। तो मैंने आपको पहचान लिया। तुमने एक मास्क और एक निशान छोड़ दिया है जो चींटियों के बिल के पास है। मैंने तुम्हें पहचान लिया, लिसुनिया ने कहा। अपने भावनाओं को किसी तरह नियंत्रित करते हुए अंदर नए भावनाएं उबल रही थीं। उत्साह के अलावा गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि पेशेवरों ने, जासूसों ने उसके सबूत खोजने के जुनून और गुणवत्ता वाली जासूसी काम की सराहना की। और सच में मैंने सोचा था कि आप बुरे लोग हैं, लेकिन आप भी जासूस हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चाबी को खोजो। चाबी? हाँ हाँ हाँ, हम ही चाबी की तलाश कर रहे हैं। फिलिना ने उसे जंगल में डांटा जो इस खुली जगह के ऊपर उड़ रहा था, और हमने उसे मदद करने का फैसला किया। दोस्त हमेशा ऐसा ही करते हैं, धुंधले स्वर में मुख्य रैकून ने कहा, जबकि बाकी रैकून, पूंछों से उन्होंने अपनी मौजूदगी के निशान को खुली जगह पर मिटा दिया, हमेशा मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं। सही है ना? नाम क्या है? कोमड़ी? मेरा नाम लिसुनिया है, हमारी लाल बालों वाली दोस्त मुस्कुराते हुए बोली। रैकून जैसे कि सच में जानता था असली दोस्ती क्या होती है, क्योंकि लिसुनिया भी मानती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परिवार और दोस्ती है। और अगर किसी से दोस्ती करना है तो इसका मतलब है कि मुश्किल में मदद करना, जैसे भी हो सके, सलाह या काम के जरिए, और समस्याओं को मिलकर हल करना, जैसे उसी कहानी में उपहार के बारे में, जिसे लिसुनिया ने पहुंचाने में मदद की और रास्ते में खो दिया। और फिर क्या रोमांचक घटना हुई। लेकिन ये एक और कहानी है। बहुत बढ़िया लिसुनिया, तो क्या तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओगी? हम जादुई चाबी पाएंगे और सबसे बन जाएंगे। हम बनेंगे। हम क्या बनेंगे? हम क्या बनेंगे? वह थोड़ी सी तंग आ गई। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चाबी तो उल्लू की है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कहना चाहती थी, हम बनेंगे। हम बनेंगे। हम इस जंगल में बहुत प्रसिद्ध पेशेवर जासूस बनेंगे। अरे बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल। मैं आपके साथ शामिल होने और यह चाबी खोजने के लिए तैयार हूँ। फिलिन को अपनी जादुई ज्ञान को बंद दरवाजों के पीछे रखना चाहिए। लाल लोमड़ी उत्साहित हो गई और उसका छोटा मुंह मुस्कान में फैल गया। लिसुनिया ने नए दोस्तों के समूह में दृढ़ता से शामिल हो गई, क्योंकि उनके सामने एक बहुत दिलचस्प समस्या थी, और यह जादुई चाबी ढूंढना कितना महत्वपूर्ण काम है जो सभी रहस्यों को सुरक्षित रखेगी। और यह नहीं होना चाहिए कि वह खो जाए या किसी गलत हाथों या पंजों में चला जाए। लिसुनिया ने अपनी लाल पंजों में फैल ले ली। चलो एक योजना बनाते हैं और कार्रवाई करते हैं, उसने जोर से और आत्मविश्वास से कहा, यह महसूस करते हुए कि उसे यहाँ होना निश्चित रूप से पसंद है। जासूसी समूह एक हिस्सा। चलो बताओ, तुम्हारे जंगल में कौन कौन से रहस्यमय स्थान हैं? चाबी कहाँ गिर सकती है? और तुम्हारे दोस्तों के बिलों में कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि चाबी उनके पास हो सकती है और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं हो सकता। लिसुनिया ने माथा सिकोड़ लिया। उसके दोस्तों का क्या लेना देना है, क्योंकि उसके दोस्त उससे इतनी बड़ी रहस्य नहीं छिपाते, विशेष रूप से अगर उन्होंने किसी और की चाबी पाई हो। मुझे हमारे जंगल में कोई रहस्यमय स्थान नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर कोई छोटी चीज ऊंचाई से गिर जाए तो वह कहाँ जा सकती है। वाह, तुम्हारे ज्ञान कितने अच्छे हैं। तू क्या उड़ना भी जानती है जंगल में पंखों के साथ? पूरा रैकून गिरोह शोर मचाने लगा। लिसुनिया भी हंस पड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका हंसना कुछ अलग था, जैसे कुछ नए एहसास। नहीं, उसने अप्रिय हंसी बांधा डाली। हमारी दोस्त? मेरे पास दोस्त हैं, उड़ने वाले हंस, उन्हें ऊंचाई से सब कुछ साफ है, उन्होंने मुझे बताया। वाह, अच्छा है, लोमड़ी हंसों के साथ दोस्ती कर रही है। ये तो कुछ नया है। व्यंग्य और मुस्कान के साथ मास्क पहने हुए रिंगटेल ने कहा, जो सभी में सबसे तेज और बेखौफ था। तो ये जगह कहाँ हैं? चाबी कहाँ गिर सकती है? बहुत सारी जगहें हैं, सभी को देखना संभव नहीं है। और एक दिन मैं घटना के गवाहों से बात करना और मुख्य गवाह का साक्षात्कार लेना भी जरूरी है। उल्लू योजना है, गर्व से और दृढ़ता से लाल बालों वाली बोली। यह जानकर कि वह सही है, क्योंकि यह तार्किक रूप से ऐसा ही बनता है। खोई हुई चीजों की खोज, वह तो ये बिल्कुल जानती है। लेकिन तभी उनकी मुस्कान और तीखी हंसी अचानक चुप हो गई। एक झुंड रिंगटेल सतर्क हो गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से लोमड़ी से ऐसे निर्णायक कदमों की उम्मीद नहीं की थी। जानती हो हमारी दोस्त, शाम हो रही है, चलो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और पहले खुद ही खोजने चलते हैं।
शायद गवाह से पूछताछ करने की ज़रूरत ही न पड़े। और फिलिना को तो बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, वह तो पहले से ही बहुत परेशान है। हाँ दोस्तों, उसने जल्दी जल्दी अपने कार्य योजना का प्रस्ताव देना शुरू किया। मुख्य रिंगटेल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, हड़कंप गया। भाइयों ने एक साथ कहा, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहिए, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। हम अजीब है, लिसुनिया ने सोचा, लेकिन तर्क वास्तव में मजबूत थे। पहले से ही शाम हो रही है और अगर गिलहरी सो रही है तो बाकी भी सो रहे होंगे। वे इकट्ठा हो रहे हैं और अपने सवालों के साथ हम निश्चित रूप से उन्हें परेशान करेंगे। हम और भी पैनिक पैदा करेंगे। ठीक है, आज हम पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन कल मैं नोटबुक और पेंसिल लेकर जाऊंगा और फिलिना से पूछूंगा कि हालात कैसे थे। ठीक है, कल देखा जाएगा, शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी सतर्कता के साथ तीखोन को रिंगटेल ने जवाब दिया और उसकी गहरी आंखें किसी रहस्य से चमक रही थीं। लिसुनिया को असुरक्षा का एहसास नहीं छोड़ रहा था, लेकिन वह खुद में नहीं बल्कि इस पूरी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि कुछ निश्चित चीजें मेल नहीं खा रही थीं। वह दिल से महसूस कर रही थी, लेकिन दिमाग सब कुछ एक श्रृंखला में जोड़ रहा था और कोई खोई हुई कड़ी नहीं थी। जांचकर्ताओं का समूह विपरीत हिस्से तक पहुंच गया। खुले मैदान में वे ढलान से नीचे उतरे। उन्होंने लिसुनिया द्वारा बताए गए हर छिपे हुए कोने में चाबी खोजने की कोशिश की। पेड़ के बाद पेड़, चींटे के बाद चींटे, जासूसों ने सबकी जांच की। और तभी हमारी दोस्त ने अचानक उस बात पर ध्यान दिया जो उसे परेशान कर रही थी और वह पहले कभी समझ नहीं पाई थी कि रिंगटेल अपने निशान क्यों छुपाते हैं। क्योंकि उसने खुद इन रिंगटेल को उस एकमात्र निशान के आधार पर खोजा था जो उन्होंने छोड़ा था, एकमात्र। और उसकी बिल्ली के पास कोई निशान नहीं बचा, न तो पिछले रात, न ही उस शाम जब उसने उन्हें देखा। और अब हमने कितने ही बर्फ के ढेर देख लिए हैं, लेकिन रिंगटेल का कोई निशान नहीं है, सिर्फ लिसुनिया और उसके जूतों के निशान हैं। रुको, वेस्का ने कहा। रुको, रुको। एकदम से सोते हुए जंगल के बीच में तेजी से गुजरा। चुप्पी में ऐसा गुजरा कि स्नोबर्ड्स ने अपने पंख फैला दिए और शाखाओं पर हिलने लगे। रिंगटेल हैरानी से ठिठक गए। मुझे बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जानने का अधिकार है। मैं इस खुले मैदान में रहता हूँ, यहाँ मेरे दोस्त हैं और कोई भी इतना अजीब व्यवहार नहीं कर रहा है। आप अपने निशान क्यों छुपा रहे हैं? आप मुझे झूठ बोल रहे हैं या आप कुछ छुपा रहे हैं? गुस्से में लिसुनिया ने अपनी बात कह दी और खुद को देखकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उसने गुस्सा किया और नाराज हुई, क्योंकि वह अपने चारों ओर कुछ महसूस कर रही थी, कोई न कोई धोखा और चालाकी है। अगर आप मुझे अभी नहीं बताएंगे कि मामला क्या है, तो मैं अपने प्लान के अनुसार काम करूंगा और फिलिन के पास जाऊंगा। शायद उसने अपनी चाबी खोई ही नहीं और मैं उसे जगाने से नहीं डरूंगी और बताऊंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। ओह लोमड़ी, आराम करो, सब ठीक है। हम बस चाबियां ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेंगी हम तुरंत उसे फिलिन के पास ले जाएंगे। आप अपने निशान क्यों छुपा रहे हैं? आप कुछ छुपा रहे हैं। वह इतनी जोर से नाराज हो रही थी कि स्नोबर्ड्स आखिरकार जाग गए और ध्यान से हो रही घटनाओं को सुनने लगे। और वे इस विवाद में कूदने से डर रहे थे। जंगल के मेहमानों, अजीब जासूसों को डराना। स्नोबर्ड्स ने लिसुनिया को काफी समय से जाना था और उनके लिए उस पर भरोसा करना बैंड के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। मास्क पहने। हाँ लोमड़ी, स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए स्नोबर्ड्स बिना किसी संकेत दिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे। हम बस फिलिन के लिए एक सरप्राइज करना चाहते हैं। वह इतना खुश होगा कि चाबी मिल गई है और कोई नहीं जान पाएगा कि इसे किसने पाया। ये कैसे हो सकता है कि कोई नहीं जानेगा? किसने चाबी पाई अगर हर जगह सिर्फ मेरी बूटों के निशान हैं? और आप तो हाल ही में कह रहे थे कि आप जंगल के सबसे प्रसिद्ध जासूस बनना चाहते हैं। लिसुनिया को अब यह सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था कि उसे झूठ बोला जा रहा है, ये तो स्पष्ट था, क्योंकि तथ्य मेल नहीं खा रहे थे और शब्द रेकून के कार्यों के साथ बहुत विरोधाभासी थे। लिसुनिया समझदार थी, उसने बहुत पढ़ाई की थी, जांच कैसे करनी चाहिए, वह खोई हुई चीजें ढूंढने में माहिर थी। यह ग्रे फूंसी अजनबियों के इस झुंड से कहीं बेहतर है। रेकून को भी यह समझ में आ गया कि लिसुनिया जो चालाक और दूरदर्शी है, वह जल्द ही सब कुछ समझ जाएगी कि वह क्या है। वह उनके बारे में सब कुछ समझ चुकी है, बस उसने अभी तक उनके अजीब व्यवहार का कारण नहीं पता लगाया है। और वह अभी तक रेकून का मुख्य उद्देश्य नहीं जानती थी। रेकूनों ने लिसुनिया को घेर लिया और धीरे धीरे उसे चारों ओर से घेरने लगे। जानती हो लाल, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते थे और तुम्हें अपनी गैंग में लेना चाहते थे, क्योंकि हमने सुना था कि तुम समझदार हो,
लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकली, क्योंकि तुम सच्चाई खोजने की कोशिश कर रही हो और बस इस चाबी को ढूंढना था जो हमें और तुम्हें इस जंगल में सबसे शक्तिशाली बना देती। और हाँ, अगर हमें पकड़ लिया गया तो तुम ही एकमात्र होगी जो चाबी की गुमशुदगी में शामिल होगी। तुम तो जासूस हो और सही देखा कि यहाँ के निशान सिर्फ तुम्हारे हैं। लिसुनिया के घुटने कांपने लगे और उसके पंजे ठंडे पड़ गए। और ये ठंड से नहीं बल्कि डर से है। शायद वह है और सच में बेवकूफ़ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने तुरंत धोखे को नहीं पहचाना और इस बारे में रक्षक को नहीं बताया। जंगल मेरा अंत है, यह लिसिचका के लंबे सिर में घूम रहा था। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। रेकून धीरे धीरे और करीब आते जा रहे थे। नहीं लिसुनिया, हमें तुम पसंद नहीं हो और हम तुम्हारे साथ और दोस्ती नहीं करना चाहते। जाओ, तुम हमारी कंपनी से नहीं हो और सच में हमसे मिलकर तुमने बेकार किया। लिसुनिया अब लगभग सुन नहीं पा रही थी वे क्या कह रहे हैं। उनकी डरावनी बातें कब की फुसफुसाहट में बदल गई थीं। उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी चारों ओर से टहनियां चटकने लगीं, शाखाएं सरसराने लगीं और देवदार के पत्तों से गिरता हुआ बर्फ एक बर्फीली धुंध उठाने लगा। लाल गिलहरियों की छाती अपने सफेद धुंध में दिखाई दे रही थी। चारों ओर चहचहाहट उठ गई। लॉस के आकार दिखने लगे। उनके बड़े सींग टहनियों को तोड़ते हुए लिसुनिया और रेकून की ओर सीधे बढ़ रहे थे। रेकून तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बर्फ के ढेरों के बीच अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए उनके मास्क बिखर गए और उनकी बेतरतीब चेहरे से गिरने लगे। और यकीन मानिए, उनमें से किसी ने भी अपने निशान छिपाने की कोशिश नहीं की। डाकू बेनकाब हो गए और अच्छे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिए गए, जहां हर जानवर एक दूसरे को जानता था और मदद के लिए तैयार था। और यह मायने नहीं रखता छोटा गिलहरी हो या विशाल मूस, वे एक साथ थे, दोस्ती, सुरक्षा और सम्मान के लिए। और कोई भी अपने दोस्त और पड़ोसी को दुखी करने की अनुमति नहीं देगा। जंगल में लिसुनिया अकेली रह गई, विशाल मूसों से घिरी हुई। उनके बड़े सींग सूर्यास्त की रोशनी में शक्तिशाली लग रहे थे और एक शांति का एहसास दे रहे थे। लिसुनिया, क्या तुम ठीक हो? हमारी लाल दोस्त के एक बचाने वाले ने संतुलित और पूरी तरह से शांत आवाज में पूछा। अब हाँ, धीरे धीरे और संकोच में लाल ने जवाब दिया। अब मैं पूरी तरह ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं। आपका धन्यवाद, सच में अगर आप नहीं होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। हम तुम्हें किसी भी स्थिति से बचा लेते। तुमने अपने संदेहों के बारे में खुलकर बोलने से डर नहीं लगाया। तुमने संदेह करने से नहीं कतराई। तुमने अपने दिल पर भरोसा किया और उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और सब कुछ ठीक इसी तरह हुआ। लिसुनिया ने बताया कि सब कुछ कैसे हुआ और वह इतनी उलझी हुई स्थिति में कैसे फंस गई। उसने बताया कि वह पहली बार धोखे और उन लोगों के बुरे इरादों का सामना कर रही थी जिन्हें वह अपने समान विचारधारा वाले मानती थी, जासूसों। उसने सब कुछ झिझक बता दिया, क्योंकि अगर बेवकूफ़ लगने से डर नहीं लगता तो ऐसी कठिनाइयों से भी बाहर निकलना संभव है। सब कुछ शांत हो गया। बर्फीली धुंध छा गई। सूर्यास्त तेज नारंगी लाल रोशनी में जल रहा था। मूस धीरे धीरे बिखरने लगे। उन्होंने लिसुनिया को उसके मैदान तक पहुंचाया और फिर वह घर की ओर चल पड़ी, एक इस नए हालात पर सोचते हुए। भावनाएं संघर्षरत थीं। आराम और नाराजगी, निराशा और दिल में गर्माहट है। और इन सभी भावनाओं के साथ उसे खुद ही निपटना ही था। अब क्रिंडल्स बनाने और सोचने का सही समय है, उसने अपने आप से कहा। और जब वह आटे को बेल रही थी तो उसने इस नतीजे पर पहुंचने में समय बिताया कि वह निराशा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने नए मेहमानों रेखों पर विश्वास किया था, क्योंकि उन्होंने उसे इतना मीठा बोल दिया कि वह भी उनकी तरह ही है, कि वह अद्भुत है। आगे उसने उन विश्वास किया। उसे नाराजगी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया और पता चला कि उन्होंने उसे कुछ अच्छा करने के लिए नहीं बुलाया था। उन्होंने इसका फायदा उठाया कि वह अपने दोस्तों पर भरोसा करती है। उसे दो कारणों से राहत और खुशी महसूस हुई। पहला, यह स्पष्ट है कि यह सारी कहानी खत्म हो गई है और अब उसे डर नहीं लग रहा। अब वह जानती है कि नए जानवरों पर भरोसा करने से पहले उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं और अपने कानों को बहकने नहीं देना चाहिए। भरोसा करो, लेकिन जांच करो। एक अच्छे जानवर की सच्चाई तुरंत दिखाई देगी। वह यूलिट नहीं है, नहीं चापलूसी करता और सब कुछ सीधे कहता है। खुशी की दूसरी वजह यह है कि वह सच में एक अच्छी शोध करता है। हाँ, उसने खुद ही समझ लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने संदेह किया और तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की। लिसुनिया अचानक रुक गई। अपनी बेलनियों को घुमाते हुए उसने सीधा खड़ा हो गई
अपने पैरों से आटा झाड़ा और अपने पैरों को अपने पक्षों में रख दिया। और हाँ, मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ, उसने कहा। यह इतना जोर से है कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये वाक्य कितना आत्मविश्वास और गरिमा के साथ बोला गया। हाँ, मैं गर्व महसूस करती हूँ। मैंने अपने विचारों को जोर से कहने से डर नहीं लगाया। मैंने डर नहीं लगाया। लोग मेरे बारे में क्या सोच सकते हैं कि मैं डर गई, कि मैं सच का सामना करने से डर गई। हाँ, मैंने धोखे को तुरंत नहीं पहचाना, मुझे इस पर शर्म नहीं आती, लेकिन मैं अपनी मुख्य मूल्यों पर, अपने विचारों के प्रति वफादार रही और मैं दोस्ती करना जानती हूँ। मेरी मदद के लिए बर्फ के पंछी और मूस आए। इन निष्कर्षों के साथ लिसुनिया ने अपने बेलनियों को बेकिंग ट्रे पर रखा और ओवन में डाल दिया। नर की खुशबूदार दालचीनी से भर गई। लिसुनिया ने पहले ही चाय बना ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। तो कहानी खत्म हो गई। सब कुछ अपनी जगह पर आ गया और कोई रहस्य और रहस्य नहीं बचा। राज लिसुनिया के सिर में कान तक दौड़ गया। मेरे दिमाग में एक लोमड़ी है। खोए हुए जादुई चाबी का रहस्य ऐसा ही अनसुलझा रह गया। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। लिसुनिया, चाय पी लो कैमोमाइल के साथ। ये तुम्हारे काम आएगा। आपको मजबूत तंत्रिकाओं और बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होगी। आपसे मिलेंगे।